अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, रिसर्जेंस टर्किश इन्वेंशंस। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 150 ईयर्स आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम गौर इन अफगानिस्तान अटैक द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। करीबन 150 साल के बाद, किसके बाद, जो मोहम्मद गजनबी थे उनके अटैक के बाद मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, जो एक छोटे से किंगडम के राजा हुआ करते थे। कहाँ पे इन्होंने अटैक किया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियन रूलर्स, मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया इन 1175 एडी। 1175 एडी में अटैक किया था उन्होंने और कैप्चर किया था क्या क्या? मुल्तान और सिंध। इसके बाद 1178 एडी में ही मूव टुवर्ड्स द गुजरात, राजपूत रूलर मूलराज गेव हिम अ क्रशिंग डिफीट। अब इन्हें क्या हुआ? हार शामिल हुई, हार मिली। कहाँ मिली? गुजरात की तरफ जब वो मूव कर रहे थे तो मूलराज ने इन्हें हरा दिया। लेटर गौरी अटैक एट पंजाब 3 टाइम्स, उसके बाद पंजाब में 3 बार अटैक किया और 1186 एडी में वहाँ कैप्चर कर लिया। दिस विक्ट्री ब्रॉट हिज टेरिटरी नियर अजमेर एंड दिल्ली। अब ये जो विक्ट्री थी इनकी कहाँ पहुँच गई थी? अजमेर और दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुँच गई थी, जहाँ के किंगडम पृथ्वीराज चौहान किंग हुआ करते थे। जो ऐसा बोले हम लोग कि इनका शासक चलता था। तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पहली बैटल में हरा दिया। 1191 की बात है, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल में हरा दिया। दूसरी बार फिर बैटल किया उन्होंने 1192 में, लार्ज आर्मी के साथ आए और उन्होंने पृथ्वीराज को हरा दिया। ठीक है। इसके बाद उन्होंने अजमेर, दिल्ली और हांसी हरियाणा में अपना कब्जा जमाया, कंट्रोल किया। फिर इसके बाद उन्होंने अपना एम्पायर थोड़ा सा और बढ़ाया और अपॉइंट किया कुताबुद्दीन ऐबक को एज अ कमांडर इन चीफ, एज हिज गवर्नर के रूप में। अब वहाँ की सोसाइटी क्या थी, रिलीजन क्या थे, कल्चर क्या थी नॉर्थ इंडिया में, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग अगर पढ़ें तो सोसाइटी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्नाज विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इंटू सेवरल जातीज। अब जो सोसाइटी थी वो उस समय की, वो क्या थी? 4 वर्णों पे डिवाइड थी और इन चारों वर्णों के अलग अलग, या हम ऐसा बोलेंगे बहुत सारी जातियां थी। अब ये 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 2 बहुत ही हाई पोजीशन वाले, स्टेटस वाले वर्ण थे। ठीक है। इसके बाद फिर जो कास्ट सिस्टम था बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। कास्ट सिस्टम क्या था? बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो गया था। जो पीपल थे वो क्या करने लगे? अब अपनी ही जातियों में, अपने ही कास्ट सिस्टम में ही शादियां किया करते थे। एक ही जाति में शादी होती थी, एक ही कास्ट सिस्टम में शादियां होती थी। वुमेन हैड द राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी बट पर्दा सिस्टम हैड स्टार्टेड। द प्रैक्टिस ऑफ सती बिकेम मोर प्रिविलेंट। द राजपूत वुमेन परफॉर्म जौहर टू सेव देयर ऑनर एंड कैस्टिटी फ्रॉम इन्वेडर्स इन द केज ऑफ डिफीट। अब क्या होता था उस समय पे? पर्दा सिस्टम हुआ करता था कि लड़कियों को बाहर आना अलाउड नहीं था, वुमेन्स को बाहर आना अलाउड नहीं था। अब मान लेते हैं हम किसी वुमेन्स के पति की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को भी उसकी डेड बॉडी के साथ जला दिया जाता था। ये सती सिस्टम कहलाता था। अब मान लेते हैं हम लोग एक और केस वहाँ पे प्रचलित था। कैसा केस था? मान लेते हैं किसी राजा के द्वारा जब किसी दूसरे राज्य को जीत लिया जाता था तो वहाँ की औरतें क्या करती थी? अपने प्राइड के सम्मान के लिए खुद को नष्ट कर देती थी, जिसे हम लोग जौहर बोलते थे। सैक्रिफाइस करती थी खुद को। There was slight change in dress and food habits.
यहाँ तक कि उस समय फूड हैबिट्स में भी चेंजेस थे और ड्रेसों में भी चेंजेस थे। द शूद्र, शूद्र भी क्या था, एक और दूसरा वर्ण था। द शूद्र एडॉप्टेड एग्रीकल्चर एंड लेबर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए शूद्रों ने क्या किया था, एग्रीकल्चर को और मजदूरी को अपना एडॉप्ट कर लिया था कि हम इसी के सहारे अब जिएंगे। पीपल फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज। अब ये लोग क्या करते थे, वहाँ के अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी पालन करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात करते हैं अगर हम लोग, तो एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग ये उस समय के लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मेन ऑक्यूपेशन हुआ करते थे। सम सिटीज बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड लाइक पाटलिपुत्र। अब जो कुछ सिटीज़ थी जो ट्रेडिंग के सेंटर बनाए गए थे, जैसे पाटलिपुत्र में, अयोध्या में, उज्जैन में, कन्नौज में, मथुरा में एंड काशी में। इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल है, ठीक है ना, सुधार लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बीकेम फेमस। अब जो ये इंडस्ट्रियों के फील्ड में टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। सम फाइन वेराइटीज ऑफ वूलन, सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर मेड। कुछ फाइन वैरायटीज बनाई जाती थी, कैसी, वूलन की, सिल्क की और कॉटन की। द वर्किंग इन मेटल्स वर परस्यूड विथ मच सक्सेस। अब जो मेटल्स के साथ काम होते थे उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी। ब्रॉन्ज स्टैच्यूज बनाने लगे, टॉयज बनाने लगे, आइटम्स ऑफ आइवरी बनाने लगे, गोल्ड और सिल्वर का ऑर्नामेंट्स बनाने लगे और अटेंसिल्स भी मीन्स बर्तन भी बनाने लगे। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन था वो किसके साथ था, सेंट्रल एशिया के साथ हुआ करता था। सैंडलवुड, नटमेग, क्लोव्स, स्पाइसेस एंड precious stones, pearls were exported and dates and horses were imported from the Central Asia. सेंट्रल एशिया से एक्सपोर्ट क्या हुआ करता था, सैंडलवुड, नटमेग, क्लोव्स, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, पियर्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी और हॉर्सेस का, घोड़ों का इंपोर्ट किया जाता था। हम लोग बात करते हैं अब अगर एजुकेशन और लिटरेचर वहाँ पे कैसा था, इकोनॉमिक की हम लोगों ने बात कर ली, सोसाइटी के बारे में बात कर ली, अब हम लोग वहाँ की एजुकेशन और लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैड डेवलप्ड इन द अर्लियर सेंचुरीज कंटिन्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का, जो कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले, कुछ सेंचुरीज पहले डेवलप हुआ था, वो आज भी चल रहा है। वी फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज मथास, घटकास, अग्रहास, विहारास एंड टेम्पल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय हम लोग क्या देखते थे, मठास वगैरह हुआ करते थे, एजुकेशन यहाँ पे मिला करती थी। हायर एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और हायर एजुकेशन को थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर पे इम्पार्ट किया गया था। जैसे ट्रेनिंग दिया जाता था, टेक्निकल ट्रेनिंग इम्पार्ट की गई थी, अप्रेंटिसेस दी गई थी आर्टिसंस के लिए। बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, बढ़ावा मिला एजुकेशन को, उसमें बुद्धिस्ट रिलीजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय पे एक जो फेमस यूनिवर्सिटी थी, कौन सी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना हुई थी। संस्कृत रिमेन द मेन लैंग्वेज, और संस्कृत को एज अ मेन लैंग्वेज छोड़ दिया गया था। द डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ विच इज नोन एज अपभ्रंश। उसका जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है क्या है, अपभ्रंश, ठीक है। उस समय कुछ और लर्निंग सेंटर हुआ करते थे विक्रमशिला के साथ साथ, कन्नौज, काशी, नालंदा, ये भी एक लर्निंग सेंटर के रूप में जाने जाते थे। प्राकृतिक पाली एंड तमिल लैंग्वेजेस मेड ग्रेट प्रोग्रेस एंड मैनी लिटरेचरी वर्क वर कंपोज। और जो वहाँ पे प्राकृत, पाली और तमिल लैंग्वेज थी, उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस होता है और बहुत सारे लिटरेसी वर्क भी किए जाते हैं।
कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं और उनकी बुक, जैसे माघा, शिशुपाल वध, भावभूति, उत्तर रामचरित, भरावी, कीरत अर्जुन, विल्हान, विक्रमादेव चरित्र, इसी प्रकार से और भी है। चांदबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वी राज रसो। अब हम लोग कुछ बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, कि उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे हुआ करती थी। द 12th century मैथमेटिशियन भास्कराचार्य बुक, भास्कराचार्य एक मैथमेटिशियन थे 12th century में, जिन्होंने क्या लिखा था? सिद्धांत शिरोमणि, जिसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। और ये बुक जो है अरेबिक, पार्सियन, यूरोपियन लैंग्वेज में लिखी गई थी या ट्रांसलेट की गई थी। माधवा wrote several treatises on medicine, of which the famous one is Raghuvinishya on pathology, books on medicine like Charaka and Susruta Samhitas were translated into Arabic and Tibetan। अब कुछ और भी बुकें थी जिसे अरेबिक और तिब्बतियन में ट्रांसलेट किया गया था। अब रिलीजन कैसे हुआ करते थे वहां पे? द वैष्णविज्म, साइविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये रिलीजन हुआ करते थे जिनसे लोग इंस्पायर थे। द भक्ति मूवमेंट लेड बाय द आल्वर्स, वैष्णवाइट के द्वारा क्या करते थे? भक्ति मूवमेंट लगाए जाते थे। एंड नायनर्स क्या थे? साइवा सेंट्स थे। इन्होंने पूरे साउथ इंडिया में इसको स्प्रेड कर रखा था। द वर्शिप ऑफ 2 इनकारनेशन ऑफ विष्णु, कृष्णा एंड रामा बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इस पीरियड में विष्णु के जो 2 रूप हैं, कृष्णा और रामा, इनको बहुत पॉपुलरिटी मिली, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए ये। और इसी पीरियड में विष्णु के 10 रूप भी पूरे फेमस होते हैं। द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड रामा एंड कृष्णा वर डिपिक्टेड थ्रू पेंटिंग ऑन द वॉल्स। जो भगवान राम और कृष्ण के बारे में कई स्टोरीज वॉल्स में पेंटिंग बना बना के भी फैलाई गई, प्रचारित की गई। अब हम लोग यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बात करें कि यहाँ के आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या उपलब्धियाँ पाई गई या कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर हुआ करते थे। न्यूमरस टेम्पल्स एंड मोन्यूमेंट्स वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड्स के समय बहुत सारे टेम्पल और मोन्यूमेंट्स बनाए गए थे। जो फेमस टेम्पल थे वो उड़ीसा का था, कौन सा? भुवनेश्वर, कोणार्क एंड पुरी, ये कुछ फेमस टेम्पल थे जो उसमें बनाए गए थे। द खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश, किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेला रूलर्स, आर द बेस्ट फॉर देयर कार्विंग्स एंड स्कल्पचर। द कंदारिया महादेवा टेम्पल इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट स्पेसिमेन कौन था? कंदारिया महादेवा टेम्पल। फिर इसके बाद कुछ जैन टेम्पल भी बनाए गए थे माउंट आबू में, दिलवारा, राजस्थान। क्या बनाए गए थे? जैन टेम्पल। जैन तीर्थंकर स्टैचू ऑफ गौ माता, या हम ऐसा बोले गौ मातेश्वरा एट सरवाना बेलागोला इन द मैसूर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे बनाया गया था क्या? जैन तीर्थंकर स्टैचू। ब्लैक स्टोन आइडियल्स मेड बाय पाला डायनेस्टी द्वारा ब्लैक स्टोन आइडियल्स बनाए गए थे, जो यूनिक एग्जाम्पल था स्कल्पचर का। द आर्ट ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड ब्यूटीफुल पेंटिंग वो मेड टू डेकोरेट टेम्पल्स एंड प्लेसेस। और जो आर्ट ऑफ पेंटिंग थी वो क्या थी? और डेवलप होती गई और क्या बनाया गया? बहुत सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को बनाया गया
किस लिए बनाया गया? टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए या प्लेसेस को डेकोरेट करने के लिए। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी वो भी डेवलप हुई इस पीरियड में। दीज पेंटिंग्स वर यूज टू इलस्ट्रेट स्मॉल सीन्स डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट। और इसी समय पे क्या हुआ था, जो कुछ स्मॉल सीन्स थी डिस्क्राइब की गई थी पेंटिंग की, किसके रूप में? टेक्स्ट के फॉर्म में। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो रहा है बच्चों। ओके, थैंक यू।